डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन साउंड में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। फर्स्ट शॉर्ट नोट है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। कंपन या दोलन के दौरान किसी कण का अपनी साम्य अवस्था से दूरी कण का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कंपन किस प्रकार की स्थिति है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई कण है, अपनी बिंदु ए स्थिति पर जब ये कंपन करेगा तो अपनी साम्य स्थिति के माध्य स्थिति के एक और ये अधिकतम दूरी चलेगा, फिर लौट करके ये अपनी माध्य स्थिति पर आएगा। जितनी दूरी इसने एक और तय की है उतनी ही दूरी ये दूसरी ओर भी तय करेगा और फिर अपनी ये माध्य स्थिति पर आएगा। तो इस प्रकार से एक और जितनी दूरी तय की उतनी ही दूरी दूसरी ओर ये तय करके जब अपने माध्य स्थिति पर लौट करके आ जाए तो एक कंपन पूरा होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं कि कंपन या दोलन के दौरान जब कोई भी कण अपनी माध्य स्थिति अवस्था से जो दूरी तय करता है ये इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैं आपको दूसरा शॉर्ट नोट आयाम या एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहा हूं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कंपन या दोलन के दौरान किसी कण का अपनी माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये कण था ये अपनी माध्य स्थिति से एक और इतनी दूरी तय की है, इसने विस्थापन इतना तय किया है, ये विस्थापन इसका एम्पलीट्यूड अर्थात ए कहलाएगा। मैं थर्ड शॉर्ट नोट आपको दे रहा हूं, आवर्तकाल अर्थात पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम क्या होता है कि किसी कण को एक कंपन अर्थात एक दोलन पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल या दोलन काल कहलाता है।
इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसकी यूनिट अर्थात मात्रक सेकंड। अब मैं आपको फोर्थ शॉर्ट नोट दे रहा हूं, आवृत्ति। डियर स्टूडेंट्स, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि किसी भी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज है और n बराबर होता है 1/T, अर्थात आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ये इसका फॉर्मूला है। फिर शॉर्ट नोट दे रहा हूं मैं, तरंग की चाल। स्पीड ऑफ वेव या तरंग की चाल किसी कण द्वारा एक कंपन के दौरान प्रति सेकंड अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसकी चाल या तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। v अर्थात तरंग चाल इक्वल n इंटू लैम्डा, आवृत्ति इंटू तरंग है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट नोट दे रहा हूं, तरंग है अर्थात वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है कि एक कंपन या दोलन के दौरान किसी कण द्वारा चली गई दूरी तरंग है कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए एक कण है और एक दोलन पूरा करने के बाद जब ये अपनी माध्य स्थिति में आएगा तो इस दौरान जो दूरी तय की जाएगी वह इसकी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाएगी। इसका मात्रक मीटर
स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अर्थात तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी कण की तरंग चाल v, आवृत्ति n, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवर्तकाल t है। देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि लैम्डा और आवर्तकाल किस तथ्य को डिनोट कर रहे हैं। लैम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य का अर्थ है कि एक कंपन के दौरान चली गई दूरी, जबकि टी का अर्थ है कि एक कंपन में लगा समय पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक कंपन में चली गई दूरी और ये एक कंपन में लगा हुआ समय। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि टी समय में किसी कण द्वारा चली गई दूरी बराबर है लैम्डा। तो एक इकाई समय में कण द्वारा चली गई दूरी इक्वल ये लैम्डा अपॉन टी होगी। और एक इकाई समय में किसी कण द्वारा चली गई दूरी, ये उसकी तरंग चाल कहलाती है, अर्थात v कहलाती है। ये दोनों ही स्थितियां एक इकाई समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि तरंग चाल अर्थात v इक्वल लैम्डा अपॉन टी, या मैं इसको शो कर सकता हूं कि v इक्वल 1 अपॉन टी इंटू लैम्डा। जैसा कि आपको मैंने पीछे अभी शॉर्ट नोट में बताया था कि n इक्वल होता है 1 अपॉन टी, तो मैं v इक्वल 1 अपॉन टी की जगह n को प्लेस कर सकता हूं। तो n इंटू लैम्डा अर्थात तरंग की चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये v, n और लैम्डा में रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट नोट और v इक्वल n लैम्डा के इस रिलेशन के बारे में जानकारी दी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी करें। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।